हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब थोड़ी अच्छी खबर आ रही है, इसका मतलब आपने भगवान से प्रार्थना करी होगी, तभी अच्छी खबर आ रही है कि धीरे धीरे अब अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और आपको वापस ऑफलाइन क्लासेस मिलने की पूरी संभावना बन जाएगी। ओके, बट अभी भी लापरवाही नहीं करनी है ना। आप समझदार हो, मुझे पता है। लास्ट टाइम हमने वीडियो लेक्चर में देखा था कि टू क्लोज पैकिंग की बात कर रहे थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम स्फेयर के रूप में कंसीडर करते हैं और उनमें क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग को हमने क्लासिफाई किया था 2D क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, समझ में आया होगा, थोड़ा आपने बुक से पढ़ा होगा। बुक से पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, बस यही गलती है। क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ लो रे। आज अब बात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग। अभी 3D डायग्राम बनेगा ना, तो इसके डायग्राम को थोड़ा क्लियर करना बहुत जरूरी है। नाउ सबसे पहले बात करें 3D क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 3D में क्या आ रहा है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लास्ट टाइम ध्यान है आप, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाई थी हमने। when we arrange the particle in a row, the second row particle are placed just below the first row, and from this we get a square। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। तो अब देखो, 2D में हम बात किसकी कर रहे थे? रो की। हमने फर्स्ट रो बनाई, सेकंड रो बनाई, थर्ड रो बनाई। ठीक है, लेकिन जब 3D की आप बात करोगे तो आप रो की बात नहीं करके किसकी बात करोगे? लेयर्स की बात करोगे। सो नाउ व्हाट हैपन, मैंने इस तरह से अरेंज करके क्या बना दी? एक लेयर बन गई। अब आप इसको थोड़ा इमेजिनेशन करेंगे कि एक जैसे टेबल के ऊपर आपने क्या किया, इस तरह के स्क्वायर क्लोज पैकिंग बॉल को अरेंज कर दिया। जो बॉल्स है, इस तरह से बॉल रख करके आप मार्केट से खुल जाए जाओ, है ना, छोटी छोटी बॉल्स लेकर के इस तरह के डायग्राम को अरेंज करके। और ये आपके मॉडल भी बन सकता है, प्रोजेक्ट भी बन सकता है इसके ऊपर। तो इसको इस तरह, तो एक लेयर अरेंज हो गई अपने पास। एक टेबल के ऊपर अपन बॉल्स रख दी और इसके ऊपर क्या आ गई? लेयर्स अरेंज हो गई। ये फर्स्ट लेयर। अब सेकंड लेयर यानी फर्स्ट लेयर के ऊपर अब सेकंड लेयर रखनी है। यानी एक ये लेयर बन गई, ऐसी की ऐसी एक और लेयर बन गई, फिर ऐसी की ऐसी एक और लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर रख दी अपन ने। अब फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, इस तरह से अरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलेगा। ध्यान रखना ये। और वो कौन सा होगा? प्रिमिटिव होगा। So this 3D pattern is known as square close packing। 3D में 2D को 3D में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसमें क्या करेंगे? लेयर्स के फॉर्म में बात करेंगे। पहले हम किस फॉर्म में बात करते हैं? रो के फॉर्म में बात करें, लेकिन अब 3D के अंदर आप क्या बात करेंगे? लेयर। सो व्हाट इज द डिफाइन देन? व्हेन द सेकंड लेयर पार्टिकल्स आर प्लेस्ड जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर पार्टिकल। ओके, सो इसके ऊपर एक सेकंड लेयर आ जाएगी, फिर थर्ड लेयर आ जाएगी। इन दिस सिचुएशन द सेम, द पार्टिकल्स आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। जब आप चलोगे तो इस तरह से वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी अरेंज होगा। नाउ इन दिस जो भी लेयर होगी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सब क्या होगी? सेम होगी। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? ए टाइप पैटर्न। इस यानी जो पैटर्न होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि ये 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस टाइप का पैटर्न है। बिकॉज ऑल द लेयर्स आर सेम, सो इट इज नोन एज ए टाइप। इसके अंदर जो क्यूब बनेगा, कि क्यूब स्ट्रक्चर आएगा जब आप बुक में इस डायग्राम को, बिकॉज इट इज 3D डायग्राम, सो वी कैन नॉट प्रिपेयर दिस ऑन इन द 2D बोर्ड। सो क्यूबिक, और क्यूबिक में कौन सी है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बता रखी मैंने क्या होती है, केवल कॉर्नर पे ही पार्टिकल होते हैं। तो वो डायग्राम आप बुक में देखना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसका 3D डायग्राम कैसा होता है। एक और आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली इट इज 52.4% होती है। यानी कितनी लूज पैकिंग है ये। 50% पार्ट जो है वो ब्लैंक है, 50% पार्टिकल्स एक्वायर करता है। सो इतनी लूज पैकिंग है, इसलिए ये क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं।
यानी इस तरह का जो भी एग्जाम्पल होगा वो सॉफ्ट होगा। एंड द एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल, इट इज एल्कली मेटल, यानी सोडियम पोटेशियम जो भी होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। जस्ट लाइक दिस इज द क्वेश्चन। देखिए सोडियम भी क्या है, मेटल है, आयरन भी क्या है, मेटल है, बट सोडियम क्या है, सॉफ्ट है, यू कैन कट दिस फ्रॉम द नाइफ, बट आयरन इज हार्ड। तो दोनों मेटल है लेकिन एक सॉफ्ट है एक हार्ड है। इसका रीजन क्या है, क्लोज पैकिंग। तो सोडियम के अंदर पैकिंग कौन सी होती है, सोडियम पोटेशियम जो एल्कली मेटल्स है उनमें यही पैकिंग होती है, इसकी वजह से ही उसमें क्या है, सॉफ्टनेस होता है, बिकॉज इट इज लूज पैकिंग। तो इस पॉइंट के ऊपर आप थोड़ा बुक में से पढ़ेंगे, मैं बार बार कहता हूँ बुक से अच्छे से पढ़ो और फिर अपने पॉइंट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, तो आपकी एक अच्छा सा ये तैयार हो जाएगा। सो नाउ दिस वाज अबाउट द 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, नाउ द square close packing, the another was hexagonal. In hexagonal close packing it is most important and there are some interesting part. Okay, hexagonal close packing. Hexagonal close packing, you know very well what is this. I make the diagram. When the particles are arranged, देखो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको डायग्राम। नाउ इन दिस द सेकंड रो पार्टिकल कहाँ रखते हैं, डिप्रेशन में। इसको क्या बोलते हैं, दो पार्टिकल के बीच में जो गैप आता है ना, ये गैप, ये रहा, ये जो गैप है, हम इसको यहाँ रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्रेसेंट। और आप इसकी थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो मैंने भी थोड़ी प्रैक्टिस कम कर रखी, लॉकडाउन में थोड़ा पढ़ाया कम, जो मैं भी डायग्राम को सही बना नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे से भी अच्छे अच्छे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ लुक दिस हेक्सागोनल, व्हाई दिस इज हेक्सागोनल, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसको अपन कनेक्ट करेंगे, दिस पार्टिकल अरेंज विथ 6 मेक ए हेक्सागोनल। ओके, नाउ दिस इज अगेन ए लेयर। अब क्या बन गई है, 2D है ये, स्टिल इट इज 2D, एक लेयर आ गई ऐसी। अब इस लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे। ओके, बट नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, लुक दिस, ये क्या है, एक लेयर बनी तो पार्टिकल के बीच में जो गैप आता है इसको बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स मीन इंटरस्टिशियल स्पेस। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, वॉइड्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है। सो रिमेंबर दिस, when you arrange the particle touch to each other, the blank space or interspatial space between them, this is ये जो आ रहा है ना स्पेस, इसको क्या बोलेंगे, voids बोलेंगे। लेकिन ये अभी कौन सी लेयर, आपके 2D लेयर है, जो 2D हेक्सागोनल लेयर अपन बनाते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं क्या, ट्राइगोनल वॉइड्स। रिमेंबर दिस, वॉइड्स कितनी होती है, एक बार इस पॉइंट को भी क्लियर करो। दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन, व्हाट आर वॉइड्स, व्हाट आर वॉइड्स, वॉइड्स आर द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल विच टच टू ईच अदर, जो एक दूसरे को टच करके रखते हैं, उनके बीच का जो स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, उसको हम वॉइड्स बोलते हैं। तो अगर ये पार्टिकल इस तरह से देखो, व्हेन यू टच 3 पार्टिकल each other and when you join the center a trigonal is formed, this is known as trigonal voids। कौन सी voids हो गई ये, trigonal voids। ओके, ध्यान रखना। बट नाउ दिस ट्राइगोनल void is formed in 2D, in 2D में ही बनती है ये, 3D में नहीं बनती है। अब क्या होगा उसको देखेंगे। when a particle arrange इन सच ए मैनर, देखो यहाँ पे एक ट्राइगोनल वर्ड्स, ये यहाँ पे अभी ट्राइगोनल है। अब एक पार्टिकल इसके ऊपर रख दिया मैंने, ये यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है ना। अब आप इसको, मैंने क्या ना, इमेजिनेशन ज्यादा करना है, या बहुत सारी मार्केट से जब खुल जाए, जब बॉल लेके आना और ये बॉल्स को आप अरेंज कर, देखो 1 2 3, ये 3 बॉल्स आपने अरेंज कर दी, ये 3 बॉल्स इक्वल साइज की जो आपने रखी हुई है, इनके ऊपर एक स्पेस बन गया। तो वो जो ब्लैंक स्पेस है अभी तो क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर एक और फोर्थ बॉल को रखूंगा, फोर्थ बॉल को जब इस पे रखूंगा, तो अब ये 2D से क्या आ जाएगा, 3D पे आ जाएगा। तो अब ये जो 4 बॉल्स हैं जब आपस में इस तरह से अरेंज होती है, इस तरह से, जस्ट लाइक ये देखो, ये 3 बॉल्स तो यहाँ अरेंज हो रही थी, इसके ऊपर मैंने एक ये और प्लेस कर दी। तो इनके जब आप सेंटर को ज्वाइन करोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, टेट्राहाइड्रन मिलेगा। इसलिए इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स।
बट इट इज 3D। वो क्या थी? 2D। वो थी ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल वॉइड्स के ऊपर एक और रखा, उससे आपको क्या मिला? टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिला। सो नाउ दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक और चेंज आता है कि जब आप 2D लेयर के ऊपर जब एक और 2D लेयर रखते हो, यानी एक हेक्सागोनल लेयर बन गई, उसके ऊपर एक और लेयर रखते हो, तो जैसे अब इसके ऊपर मैं रख रहा हूं, यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखना, ये यहाँ पे मैंने जब सेकंड लेयर का पार्टिकल यहाँ आएगा, नाउ लुक दिस, व्हेन वी प्लेस द सेकंड लेयर पार्टिकल, ये एक पार्टिकल जैसे उस पर रखा, जैसे यहाँ पे देखो ये पार्टिकल, ये यहाँ पे लेयर बन गई, यहाँ पे इस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ पे आएगा, इस पे, ये इसको कवर करेगा, इस वाले को कवर करेगा। देखो ये यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे कर, फिर यहाँ पे कवर करा। तो इस तरह से व्हेन वी प्लेस द सेकंड लेयर, लेयर बोल रहा हूं मैं, सेकंड लेयर पार्टिकल, तो वो अब ये देखो, ये कौन सी वॉइड्स कहलाएगी? ये दीज ऑल आर व्हाट? टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है। ये सारी की सारी पहले ट्राइगोनल थी, अब ट्राइगोनल किस में कन्वर्ट हो गई? जैसे ही मैंने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को रखा, कौन सी लेयर? हेक्सागोनल। रिमेंबर दिस, लेयर दो तरह की थी, एक स्क्वायर थी, दूसरी हेक्सागोनल थी। सो व्हेन वी प्लेस द सेकंड लेयर हेक्सागोनल on the first layer, then we get tetrahedral. Now this is tetrahedral bonds. इस तरह से आप लेयर आप बनाओगे ना, आप बना भी सकते हो ऐसे डायग्राम, बना के प्रैक्टिस भी करनी है, बुक में भी देखना है। तो नाउ दीज आर टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। अब जब ये यहाँ का एक पार्टिकल, अभी मैं एक बहुत अच्छे से बात ढंग से देखना, आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये जब लेयर करो, अब इसका एक पार्टिकल इसके ऊपर यहाँ पे भी आएगा। लुक दिस, ये देखो ये वाला पार्टिकल है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो रखा हुआ है पार्टिकल, नाउ 1, नाउ दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3, ओके। और इसके जस्ट नीचे ये देखो, वापस ध्यान से देखना, ये देखो ये वाला 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3 पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं, मैं उनके सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं टेट्राहेड्रल, और 3 पार्टिकल ये जो आ रहे हैं ये ऊपर की तरफ बन रहे। तो ये वाला जो वॉइड्स है, ये लुक लुक लुक, ये देखो, ये कौन सा है? ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बनाएगा। दिस इज टेट्राहाइड्रल, दिस इज ऑक्टाहाइड्रल। कुछ समझ में आया क्या? इसको अपन यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि कैसे बनता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लुक दिस, कैसे हुआ? आपको क्या करना है, आपने किया क्या, ये इस तरह से देखो, ये 3 पार्टिकल अरेंज किए, तो इनका जो ट्राइंगल का एपेक्स है वो नीचे की तरफ है। अब इसके ऊपर जब पार्टिकल, उसका एपेक्स जो आएगा वो ऊपर आएगा, मीन्स द ट्राइगोनल वॉइड्स, 2 ट्राइगोनल वॉइड्स, देयर एपेक्स अपवर्ड एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ रखना, एक ट्राइंगल, एक लेयर में ट्राइगोनल वॉइड्स है, दूसरी लेयर जब आपने रखी तो उसका जो ट्राइगोनल वॉइड्स है उसका एपेक्स डाउनवर्ड होगा, पहले वाला अपवर्ड होगा, यानी अपोजिट बनाने हैं ट्राइंगल को इस तरह से। ये एक ट्राइंगल बनाया तो इसका एपेक्स ऊपर की तरफ है, तो दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एपेक्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे ये लुक दिस, ये यहाँ पे कौन रखा हुआ? ये पार्टिकल का सेंटर है। तो आप इसको जब इस तरह बनाओगे, ये देखो ये एक वॉइड्स हो गई, इस ट्राइंगल के इसके ऊपर आप बनाओगे, ये बन गया। सो 6 पार्टिकल हो गए, 3 पार्टिकल्स below and 3 particles are above, and these 6 particles when touch to each other and they form this void is known as octahedral voids. Okay, now there are 3 types of voids. Okay, this is the another question, important question है, ध्यान में भी रखना है कि voids क्या होती है। कि जब particles जो होते हैं वो टच करके रखते हैं तो उनके बीच का जो ब्लैंक स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसको वॉइड्स बोलते हैं। कितनी तरह की होती है? तो सब 2D के अंदर तो एक होती है ट्राइगोनल, लेकिन जब 3D की अगर बात करें, यानी एक लेयर के बाद जब दूसरी लेयर रखेंगे तो 3D पिक्चर आ जाएगी। उस केस में 2 तरह की वॉइड्स डेवलप हो जाती है, एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल का मतलब 4, तो 4 जब पार्टिकल टच करते हैं उनके सेंटर को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक टेट्राहाइड्रल मिलेगा, इसलिए इसका नाम है टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। नाउ जस्ट लाइक अनदर, जब एक ट्राइगोनल वॉइड्स के ऊपर सेकंड ट्राइगोनल वॉइड्स आ जाती है, लेकिन किस मैनर में? ओवरलैप नहीं करना, एक ट्राइंगल का एपेक्स
और दूसरे ट्राइंगल का एपेक्स अपोजिट होता है, जस्ट लाइक दिस. So total 6 particles touch to each other. When we join the center of these 6 particles, we get a octahedron. So now this voids is known as octahedral voids. So how many voids? 3 trigonal voids, tetrahedral voids and octahedral voids. तो ये तो मैंने आपको बताया voids क्या होती है, क्योंकि जब तक आप voids के बारे में नहीं जानोगे, voids इंटरस्टिशियल स्पेस, ब्लैंक स्पेस, उसको आप अगर नहीं जानोगे तो आपको फिर आगे के चैप्टर में दिक्कत आएगी. ओके, सो नाउ हाउ मेनी voids? 3 एंड दीज 3 टाइप voids. इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्राइगोनल voids होती है इट इज 2D एंड जो टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल होती है वो 3D होती है. 3D बनते तभी बनेगी. एक और इंपॉर्टेंट बात, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आपके पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n है, यानी n पार्टिकल से आपने पूरा, यानी n टाइप की बॉल्स, आप n बॉल्स ले ली, उनसे आप ये बना रहे हो स्ट्रक्चर. तो इफ यू हैव n पार्टिकल्स, हाउ मेनी टेट्राहाइड्रल voids and how many octahedral voids? This is very important, remember this. फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज, न्यूमेरिकल जब करोगे तब ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा कि यदि आपके पास इफ यू हैव n पार्टिकल्स देन हाउ मेनी टेट्राहाइड्रल voids? 2n, जस्ट डबल बनती है. टेट्राहाइड्रल voids कितनी बनती है? अगर आपके पार्टिकल कितने हैं, 10 है, तो 10 पार्टिकल में टेट्राहाइड्रल कितनी बनेगी? 20. और ऑक्टाहाइड्रल कितनी बनेगी? बताओ कितनी बनेगी? 10. तो रिमेंबर दिस कंसेप्ट. If you have n particles, how many tetrahedral voids, how many octahedral voids you will get. Okay. Now remember again, हम बात वापस करते हैं किसकी, हम कहाँ चल रहे थे? 3D पिक्चर. 3D किसकी? हेक्सागोनल की. हमने एक लेयर रखी, ओके, इट वाज 2D. हमने सेकंड लेयर रखी. जब व्हेन यू प्लेस द सेकंड लेयर पार्टिकल अबव द फर्स्ट लेयर, second layer above the first layer, how many voids you get? बताओ कितनी voids आती है आपके पास? 2. कौन सी? टेट्राहाइड्रल voids एंड ऑक्टाहाइड्रल voids. आप जब बुक में देखोगे बहुत अच्छे डायग्राम बने हुए. एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट. तो आप यहाँ डायग्राम को देखो, ये यहाँ पे. तो अब देखो ऊपर की तरफ कौन आ रहा है? टेट्राहाइड्रल, और नीचे क्या आ रहा है? ऑक्टाहाइड्रल. सो व्हेन वी प्लेस द second layer hexagonal over the first layer hexagonal, we get 2 type of voids. One is the tetrahedral and other is octahedral. Remember. Now I place third layer. अब ध्यान से सुनना, अब मैं थर्ड लेयर लेके आ रहा हूं. पहले फर्स्ट लेयर रखी, फिर सेकंड लेयर रखी. सेकंड लेयर से मेरे पास 2 तरह के voids आ गए, टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल. नाउ आई प्लेस थर्ड लेयर. Now when we place the third layer, अब थर्ड लेयर का जो पार्टिकल है वो या तो टेट्राहाइड्रल पर ही आएगा या ऑक्टाहाइड्रल पर ही आएगा, दोनों पर एक साथ नहीं आएगा. रिमेंबर दिस. सो व्हेन वी प्लेस द थर्ड लेयर पार्टिकल्स, then either they will be on tetrahedral or on octahedral. Okay, so now from this situation what happened? When you place third layer particle, remember this, third layer particle. So now we have 2 types. One is the HCP and another is the CCP or FCC. जब आप थर्ड लेयर के पार्टिकल को रखते हो पर किस पे? या तो टेट्राहाइड्रल पे आएगा या ऑक्टाहाइड्रल voids पे आएगा. कौन? वो पार्टिकल, वहीं तो रखेंगे आप उसको. अब ये कब ये बनता है और कब ये बनता है, तो मैं आपको बता दूं. नाउ इन HCP, व्हेन द पार्टिकल प्लेस्ड ऑन टेट्राहाइड्रल voids, ये रिमेंबर, HCP स्ट्रक्चर कब मिलता है? जब थर्ड लेयर का पार्टिकल टेट्राहाइड्रल voids पे आएगा. और CCP कब मिलता है? जब वो ऑक्टाहाइड्रल पे आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बच्चों को समझना है. इसके डायग्राम भी बने हुए बुक के अंदर, उसको ढंग से देखना है. पूरा चैप्टर ही डायग्राम बेस्ड है ये, और बहुत अच्छा आता है बच्चों को, बड़ा इंटरेस्ट भी आता है. अब आपको आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता. सो नाउ HCP
कब मिलेगा? जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे आएगा। और सीसीपी ऑब्लिक एफसीसी कब मिलेगा? जब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स पे आएगा। ओके, नाउ अनदर बाकी की जो बातें हैं वो क्या है, पैटर्न की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो पैटर्न होगा वो ए बी ए बी ए बी पैटर्न होगा, ये ध्यान रखना। मीन्स इसमें क्या होगा, देखो आपके पास 3 लेयर होगी, फर्स्ट लेयर, फिर फर्स्ट के ऊपर सेकंड लेयर, और सेकंड के ऊपर थर्ड लेयर। तो इन एचसीपी स्ट्रक्चर द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर आर डिफरेंट, बट व्हेन यू सी द थर्ड लेयर, तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं ए बी पैटर्न। बट इन दिस there is a difference, so it is ABC like pattern। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही कंपटीशन में भी पूछी जाती है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। एक और आता है पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बोथ, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, ध्यान रखना, इट इज 74%। ना फोर्थ वन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका? यू नो द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक पार्टिकल को टच करके कितने पार्टिकल रखते हैं। सो इन दिस 6, यानी एक पार्टिकल के चारों ओर 12 होते हैं। देखो एक पार्टिकल के चारों 6 पार्टिकल तो यहाँ आएंगे, 3 पार्टिकल ऊपर और 3 पार्टिकल नीचे, बिकॉज यू हैव 3 लेयर। ओके, सो नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज 12। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, दोनों का एफिशिएंसी भी सेम है, बट एग्जाम्पल डिफरेंट है। व्हाट आर द एग्जाम्पल? दिस इज द गुड क्वेश्चन। व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ द एचसीपी? तो एचसीपी के एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रखो, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि एचसीपी का एग्जाम्पल क्या है और सीसीपी का एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि यही बोर्ड में और कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। आप इसको खुद पढ़ेंगे, इसी बहाने, हाँ समझ गए, बुक खोलेंगे। देखो आप पेरेंट्स की बजाय टीचर की ज्यादा मानते, कहते हैं ना पेरेंट्स की कम सुनते हैं, टीचर की ज्यादा सुनते हैं। वो टीचर से भी ज्यादा किसकी सुनते हैं बताओ? फ्रेंड्स की। तो आप एक दूसरे को बोला करो कि भाई बुक पढ़ ले रहे, तो आप बुक में से देखेंगे, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, व्हाट आर द एग्जांपल? सो नाउ लुक द डायग्राम इन एनसीईआरटी बुक एंड ऑब्जर्व। सो दिस वाज अबाउट द पैकिंग। ओके, अब आप भी पैकिंग कर लो। थैंक यू।